सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है उत्तराखंड की यात्रा। तो पाठ के माध्यम से बच्चों लेखक ने अपनी उत्तराखंड की यात्रा के विषय में बताया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और करते हैं उत्तराखंड की यात्रा। पाठ 17 उत्तराखंड की यात्रा। पर्वतीय यात्रा मानव को प्रकृति के दर्शनों का, प्रकृति के रूप पर मोहित होने का, प्रकृति नटी की नव नव नृत्य मुद्राएं देखने का अवसर देती है। पहाड़ों से गिरते जलप्रपात चित्राक्षक दृश्य उपस्थित करते हैं। नीले सफेद जल से उठते फूटते बुलबुले ऐसे लगते हैं मानो कोई मोतियों को तोड़ रहा हो। प्रकृति जैसे अपनी भिन्न भिन्न रूपों में पर्वतों पर ठहर सी जाती है। तो बहुत ही सुंदर पर्वतीय यात्रा का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है कि अगर हम प्रकृति को करीब से देखना चाहते हैं तो हम कभी पहाड़ी यात्रा पर जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर ही आपको प्रकृति के अनोखे दर्शन होते हैं, मोहित होने का अवसर मिलता है। नई प्रकृति के आपको रूप देखने के लिए मिलेंगे। आप पहाड़ों से गिरते हुए जब झरनों को देखोगे, आपका जो मन है एकदम से उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। आप नीले साफ जल को देखोगे, उसमें उठते हुए बुलबुलों को देखोगे, जब वो टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मोतियों को तोड़ रहा हो। तो ऐसा लगता है कि पर्वतों पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति रुक सी गई है, ठहर सी गई है। पढ़ते हैं। भारत जैसा सुंदर और महान देश दूसरा कौन सा है, जिसके उत्तर में हिमालय जैसा विश्व प्रसिद्ध विशाल पर्वत है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश भारत जैसा कोई दूसरा सुंदर देश है ही नहीं। इतना महान है, इतना सुंदर है हमारा देश। इसके उत्तर में संसार में प्रसिद्ध हिमालय जैसा बहुत बड़ा पर्वत है। इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहे, ऋषियों का तपोवन कहें, प्राकृतिक सुषमा का भंडार कहें, पवित्र निर्मल जलाशयों का आगार कहें, हिम का मुकुट कहें, उत्तर का प्रहरी कहें, या संसार का सौंदर्य कहें, या जो कुछ भी कहें वह पूर्ण रूप से सत्य होगा। क्या कह रहे हैं कवि कि अगर हम इस पर्वत को, जो हिमालय पर्वत है, उसको हम देवताओं का स्वर्ग कहें कि स्वर्ग है कहीं तो देवताओं का यहीं है, इसी पर्वत पर है। ऋषियों की तपोवन भूमि कहें, मतलब जहां पर ऋषि तपस्या करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता कहें, जो कि सुंदरता का बहुत बड़ा भंडार है, खजाना है। पवित्र, जो कि हमारी साफ स्वच्छ जो झरने बहते हैं उनका घर कहें। हिमालय का मतलब बर्फ का मुकुट कहें, या उत्तर की हमारी जो रक्षा करने वाला प्रहरी, मतलब रक्षा करने वाला है, वो कहें। सौंदर्य कहें, कुछ भी अगर हम इसको नाम दें वो बिल्कुल सच होगा। सारी चीजें समाई हैं इसमें। इस पुण्य भूमि का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। भूगोल का यह मानदंड है। तो इस पवित्र भूमि का भारत के, हमारे इतिहास से, गौरवशाली जो भारत का इतिहास रहा है उससे संबंध है। भूगोल का ये मानदंड कहा जाता है। मतलब भूगोल का अगर हम मतलब कहे कि मापन है भूगोल का, यही है। मंदिरों का यह क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। तीर्थ यात्रियों के लिए यह धर्म भूमि है और सैलानियों के लिए स्वर्ग है। तो जो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं वो तो उनका तो एक तरीके से लगता है कि उन्हें धर्म की भूमि मिल गई है, उन्हें पूरा धर्म यहाँ पर समाया हुआ दिखेगा। और जो सैलानी है, यानी कि जो घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए क्या है, स्वर्ग के समान सुंदर है। विशाल हिमालय पर्वत की श्रेणियां कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं। इन श्रेणियों में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिनके दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों के निवासी लालायित रहते हैं। जो विशाल हमारा जो हिमालय पर्वत है, बहुत बड़ा जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो चोटियां हैं वो कश्मीर से लेकर, मतलब कश्मीर जो राज्य उससे लेकर आसाम तक फैली। और इन श्रेणियों में आप दर्शन करेंगे कौन कौन से तीर्थ स्थानों के, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी और गंगोत्री यमुनोत्री के बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। तो जिसको देखने के लिए सभी प्रदेशों के, जितने भी भारत में प्रदेश है, सभी लोगों का मन करता है, उनकी इच्छा होती है कि वो देखें, उनकी लालसा होती है इन्हें देखने की। इस पर्वत श्रेणी में कश्मीर है, जो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। तो इसी श्रेणी में क्या पड़ता है, कश्मीर भी पड़ता है। तो कश्मीर के बारे में तो सभी कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो कश्मीर में ही मिलेगा। स्वर्ग है, यही है, यही है, ऐसा कहा गया है। बहुत दिनों से इस पवित्र भूमि के दर्शनों की मेरी इच्छा थी, परंतु कार्यक्रम नहीं बन पाता था। इस बार केवल उत्तराखंड
के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। तो लेखक कह रहे कि बहुत बार मेरी इच्छा होती थी कि मैं इस पुण्य भूमि को, इस पवित्र स्थान को जाकर देखूं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था, कार्यक्रम बन ही नहीं पा रहा था। इस बार लेखक बनाते हैं उत्तराखंड घूमने का कार्यक्रम। कश्मीर और अमरनाथ की यात्रा का कार्यक्रम भविष्य के लिए निश्चित किया कि आज इस बार तो उत्तराखंड की करते हैं, आगे कभी करेंगे कश्मीर की और अमरनाथ जी की। मेरा निर्णय तो अटल था, बहुत मजबूत इरादा कर लिया था लेखक ने, बहुत मजबूत फैसला था उनका। अतः मैं अकेले ही इस यात्रा पर निकल पड़ा, जो मेरे लिए बिल्कुल अनदेखी थी और असीम आनंद की अनुभूति देने वाली थी। तो लेखक पक्का इरादा कर चुके थे, इसलिए वो किसी की परवाह नहीं करते, अकेले ही यात्रा पर चल देते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल अलग यात्रा थी, बहुत ज्यादा आनंद देने वाली थी, ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, बहुत मजा आने वाला था उन्हें वहां। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते इस यात्रा के लिए मेरे एक मित्र भी बन गए, जो गंभीर चिंतक और साहसी होने के साथ ईश्वर विश्वासी भी थे। तो जैसे ही लेखक हरिद्वार पहुंचा तो रास्ते में उनके एक बहुत अच्छे मित्र बन गए, जो चिंतक थे, मतलब हर विचार, मतलब हर चीज को चिंतक की तरह से, मतलब कि हर विचार पर, हर चीज जो भी देखी उस पर कुछ ना कुछ विचार करते ही थे, बहुत हिम्मत थी उनके अंदर और ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे। ऐसे उनके एक मित्र बन गए लेखक के। हरिद्वार यह हरि और हर दोनों का द्वार है, अर्थात बद्रीनाथ जो हरि हैं और केदारनाथ जो हर हैं, दोनों के पवित्र धामों को जाने का मुख्य द्वार यही है। तो हरिद्वार पहुंचे हैं लेखक, हरिद्वार के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर हरि और हर आपको दोनों मिल जाएंगे। हरि जो कि बद्रीनाथ जी से संबंधित है और हर जो कि केदारनाथ यानी कि शिव, हर शिव, हरि विष्णु भगवान, ये दोनों इन दोनों पवित्र धामों से संबंधित हैं। इसीलिए अगर हम इन दोनों की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारा जो मुख्य द्वार है वो क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार से हम यहाँ पर मतलब इन दोनों तीर्थों पर जा सकते हैं, इसीलिए इसे हरिद्वार और गंगा द्वार भी कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हरिद्वार, गंगा द्वार। इसके पुराने नाम कपिल स्थान एवं मायापुरी भी है। तो हरिद्वार को बच्चों मायापुरी भी कहा जाता है और कपिल स्थान भी कहा जाता है। यहां से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा की तो यह क्रीड़ा भूमि है, हर की पैड़ी पर स्नान का बड़ा महात्म्य है। यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं, यहाँ आकर यात्री का मन प्रसन्न हो जाता है। तो गंगा इसी हरिद्वार के द्वारा मतलब सीधे साधे मैदान में पहुंच जाती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो एक तरीके से गंगा का तो एक खेलने का स्थान है। अगर आप हर की पैड़ी पर जाकर स्नान करते हैं तो उसका बहुत महत्व है। माना जाता है कि यहाँ पर आपको, अगर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के आप मंदिर देखेंगे अगर आप जाते हैं, और बहुत खुशी से आपका मन भर जाएगा। आगे क्या कहते हैं लेखक? हरिद्वार में ही परामर्श मिला कि उत्तराखंड के दर्शनों के लिए यहाँ के प्रमुख 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन सबके बीच और आसपास भी अनेक दर्शनीय स्थल है। तो जब वो हरिद्वार पहुंचे थे तभी उन्हें किसी ने कहा था कि यहाँ से अगर आप उत्तराखंड के दर्शनों के लिए जाते हैं तो 4 धाम आपको यात्रा करनी है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और आसपास भी बहुत सारे आपको देखने योग्य स्थल मिल जाएंगे, उनकी भी आप यात्रा कीजिएगा। एक समय था जब इन धार्मिक स्थलों की यात्रा केवल पैदल ही की जा सकती थी। सच तो यह है कि ये यात्राएं सच्ची यात्राएं थी, जिनसे यात्री का मन बदल जाता था, किंतु अब तो दूर दूर तक बसों का आना जाना हो गया। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि पहले ऐसा होता था कि इन स्थानों की यात्रा जो यात्री जाते थे दर्शन के लिए वो पैदल ही करते थे। वो वास्तव में लेकर कह रहे हैं वो सच्ची यात्राएं थी, लोग मन से करते थे और उनका मन भी बदल जाता था इन तीर्थ स्थानों पर जाकर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बस बहुत दूर दूर तक हमें ले जाती है, इससे यात्रा में सुविधा हो गई है, बहुत आसानी से हो गई है। विचारोपरांत यह तय हुआ कि पहले यमुनोत्री ही चला जाए। यमुनोत्री जाने के लिए बस ऋषिकेश से भी मिलती है, जो हरिद्वार के निकट ही अत्यंत भव्य तीर्थ है। यहाँ लक्ष्मण झूला दर्शनीय है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने तय किया कि सबसे पहले हम यमुनोत्री की यात्रा पर जाएंगे। तो यमुनोत्री के लिए ऋषिकेश से बस मिल जाती, मतलब हरिद्वार से भी मिल जाती, ऋषिकेश से भी मिल जाती। तो ऋषिकेश एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है हिंदुओं का। और यहाँ पर जो लक्ष्मण झूला आप जाकर देखोगे तो बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। बस में बैठे तो मुनि की रेती से नरेंद्रनगर, चंबा होते हुए टिहरी पहुंचे। अब लेखक बस में बैठ गए हैं,
रास्ते में मुनिकीरेती, नरेंद्रनगर, चंबा होकर वो टिहरी पहुंच जाते हैं। यह नगर महाराज सुदर्शन शाह ने बसाया था। यह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बसा था। तो दो नदियां मिलती है यहाँ पर, भागीरथी और भिलंगना, उसके संगम यहाँ पर जहाँ पर उनका मेल है वहां पर ये जगह है और इसे बसाया था महाराज सुदर्शन ने। यही प्रसिद्ध टिहरी बांध बन रहा है। यहाँ से धरासू, ब्रह्मखाल और बड़कोट होते हुए सियाना चट्टी एवं आगे हनुमान चट्टी पहुंच गए। तो यहाँ तक की यात्रा होगी लेखक की। बड़े ही घने और रमणीक वनों से होती हुई बस यहाँ अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई। यहाँ से पैदल ही चलना था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि 14 किलोमीटर कठिन चढ़ाई पार करनी है, तब यमुनोत्री पहुंचेंगे। तो बहुत सारी जगह होते हुए थे, अंत में बहुत सारे वन, बहुत घने वन थे, बहुत सुंदर वन थे, उनको पार कर वहां पर आ गए जहां तक बस जाते थे। उसके बाद उनकी आगे की यात्रा पैदल थी, लेकर कह रहे, जो कि 14 किलोमीटर की बहुत मुश्किल चढ़ाई थी। इसके बाद वो यमुनोत्री पहुंच जाते। निश्चय ही चढ़ाई कठिन है, परंतु मन का उल्लास भी तो कम नहीं था। मन में उल्लास हो तो सभी कठिनाइयां छूमंतर हो जाती हैं। परिवार के साथ आई वृद्धाएं और बालक भी उत्साह में थे। कुछ तो असक्त थे, वे घोड़े या कंडी पर चल रहे थे। हनुमान चट्टी से 7 किलोमीटर चलने पर यमुना कुंड आया। तो कहने की बहुत मतलब ये तो हम कह ही सकते हैं कि चढ़ाई कठिन है, लेकिन अगर हमारा मन उत्साह से भरा हो तो कोई भी कठिनाई कठिन नहीं लगती। मतलब कोई भी चढ़ाई उन्हें कठिन नहीं लग रही थी। वहां पर बहुत सारी बूढ़ी औरतें थी, लोग वो कह रहे हैं, बालक भी थे, सब बहुत उत्साह में भरे हुए थे। कुछ ऐसे थे व्यक्ति जो चल नहीं सकते थे, तो वो घोड़े पर या कोई कंडी वहां पर चलता होगा उस पर चल रहे थे। उसके बाद वो हनुमान चट्टी से जो यात्रा कर रहे थे पूरी 7 किलोमीटर थी और फिर यमुना कुंड आ जाता है। प्रकृति का ऐसा चमत्कार है कि कुंड का पानी गर्म रहता है। यहाँ थकान मिटाकर 6 किलोमीटर आगे चले तो कलिंद पर्वत से निकलकर छोटी सी जलधारा प्रबल वेग से मंदिर के पास आती दिखाई पड़ी। बच्चे, जो यमुना कुंड आया था लेकर कर, वो भी बहुत अनोखा था, प्रकृति का चमत्कार ही हम उसे कह सकते हैं कि इतनी ठंड में भी इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। वहां पर उन्होंने हाथ मुंह धोए, थकान मिटाई और फिर आगे चले 6 किलोमीटर आगे, तो कलिंद पर्वत को पार कर उन्होंने देखा कि छोटी सी जलधारा, छोटी सी पानी की जो धारा थी, बहुत तेजी के साथ मंदिर के पास आ रही है। यही है कालिंदी या यमुना नदी, यही यमुना नदी की धारा है। कहते हैं यहाँ अग्निदेव ने तप किया था। एक गर्म कुंड यहाँ भी है, जिसमें दाल या चावल कपड़े में बांधकर लटका देने से थोड़ी देर में पक जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है, मतलब वो वहां पहुंच गए यमुनोत्री, जहाँ जिसको यमुना नदी कालिंदी कहा जाता है। और कहा जाता है यहाँ पर भगवान जो अग्नि के देव है उन्होंने तप किया था और यहाँ एक गर्म कुंड बना हुआ है। उसमें अगर हम दाल और चावल को कपड़े में बांधकर लटका देंगे तो थोड़ी देर में पक जाएंगे, इतना गर्म पानी है। यमुनोत्री प्राचीन सिद्ध तीर्थ है। यहाँ यम ने तपस्या कर लोकपाल का पद प्राप्त किया था। घाटी का सौंदर्य अपूर्व है। यमुना नदी के मंदिर में हमने भी श्रद्धा से दर्शन किए। पास में ही सूर्य कुंड और जानकी कुंड है। तो बहुत प्राचीन हमारा तीर्थ स्थान है यमुनोत्री। यहाँ पर यमराज जी ने तपस्या की थी और उन्हें लोकपाल का पद मिला था, मतलब जो स्थान अब है यमराज जी के पास वो मिला था। बहुत सुंदर घाटी है और यमुना नदी के दर्शन, यमुना मंदिर के दर्शन लेखक ने बहुत ही मन से किए और वहां पर उन्होंने देखा सूर्य कुंड और जानकी कुंड को भी। लौटकर हनुमान चट्टी आए, फिर मोटर से वापसी यात्रा आरंभ हुई। अब लक्ष्य था गंगोत्री, वही सुंदर लुभावना मार्ग था। कुछ ही देर में धरासू से 2 किलोमीटर पहले उत्तराकाशी की ओर मुड़ गए। तो अब वो फिर से हनुमान चट्टी ही वापस आ जाते हैं, मतलब वहीं से उन्हें आगे की यात्रा करनी थी जो कि गंगोत्री थी। कि रास्ते का मार्ग बहुत ही सुंदर था, वैसा ही जैसे पहले था। फिर वो धरासू आए, वहां से 2 किलोमीटर पहले ही उत्तराकाशी की ओर मुड़ गए। उत्तरकाशी उत्तर की काशी है। यह एक सुंदर नगर है, परंतु आसपास के गांव में अच्छे सेठ रहते हैं। स्थान स्थान पर बस रुकती है, जिससे यात्री अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर की काशी कहा जाता है उत्तराकाशी को। और बहुत सुंदर नगर है, बहुत बड़े बड़े सेठ भी यहाँ रहते हैं। जगह जगह बस रुका करती है जहाँ से आप अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से लंका चट्टी 27 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से 3 किलोमीटर दूर है भैरव घाटी। भैरव घाटी से गंगोत्री केवल 10 किलोमीटर है।
तो उत्तरकाशी से 87 किलोमीटर आगे लंका चट्टी, और फिर लंका चट्टी से 3 किलोमीटर दूर पर भैरव घाटी, और भैरव घाटी से गंगोत्री केवल रह जाती है 10 किलोमीटर की दूरी पर। गंगोत्री के आसपास का दृश्य अनोखा था। बड़ा आकर्षक मंदिर था जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा की मूर्तियां हैं। यहाँ राजा भगीरथ की मूर्ति भी है। तो कह रहे हैं कि वहां का दृश्य भी बहुत अनोखा निराला था। बहुत सुंदर मंदिर था जिसमें थी गंगा जी की, यमुना जी की, सरस्वती जी की मूर्तियां, लक्ष्मी पार्वती जी, अन्नपूर्णा की और राजा भगीरथ की मूर्ति। इससे 1 किलोमीटर नीचे गंगा धारा ऊंचाई से शिवलिंग पर गिरती है। उसी के निकट गौरी कुंड है। यहाँ अनेक साधु संत रहते हैं। यात्रियों के ठहरने की सुविधाएं भी यही है। तो 1 किलोमीटर अगर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि गंगा की जो धारा है बहुत ऊंचाई से शिवलिंग के ऊपर गिरी है। शिवलिंग बना है वहां पर, और वहीं पर पास में गौरी कुंड है। बहुत सारे साधु संत वहां पर निवास करते हैं। अगर आप जाओगे तो आपको वहां रहने की सुविधा मिल जाएगी। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर आगे गोमुख है। वस्तुतः गंगा गोमुख से ही निकलती है। वहां का दृश्य बड़ा ही सुंदर एवं मनमोहक है। फूलों की अनुपम घाटी है। गोमुख तक सब यात्री नहीं जाते क्योंकि आगे का मार्ग कठिन एवं दुर्गम है। अगर आप गंगोत्री पहुंच जाते हैं, इससे 18 किलोमीटर लेके कह रहे हैं दूर है गोमुख, जहां से गंगा निकलती है। बहुत ही सुंदर और मन को हरने वाला ये दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर आपको फूलों की अनुपम बहुत सुंदर घाटी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ज्यादातर लोग गोमुख तक नहीं जाते क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, दुर्गम है। गंगोत्री से लौटकर फिर टिहरी आए। अब केदारनाथ जाना था जो यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। तो अब वापस आ जाते हैं गंगोत्री से, कहां पर, टिहरी आ जाते हैं। और अब उनकी आगे की यात्रा थी केदारनाथ की। बच्चों जो आगे की यात्रा थी कहां की थी, केदारनाथ की थी, जो कि 350 किलोमीटर दूर था टिहरी से। टिहरी से केदारनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। हमने जो बस पकड़ी वह टिहरी से श्रीनगर पहुंची। तो 2 रास्ते हैं। लेखक वाली जो बस थी वो श्रीनगर से होकर गुजरी थी। श्रीनगर गढ़वाल नरेश की राजधानी रहा है। यहाँ कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां से चले तो रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहाँ भी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। रात भर जल की गड़गड़ाहट की ध्वनि आती रही जो आत्मा को शांति दे रही थी। श्रीनगर के बारे में लेखक कह रहे हैं कि गढ़वाल के जो राजा हुए हैं उनकी ये राजधानी रहा है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कमलेश्वर महादेव का मंदिर। वहां से रुद्रप्रयाग जाते हैं और वहां पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम है। बहुत सुंदर मेल है। और रात भर लेकर वहीं पर ठहरते हैं। रात भर उन्हें जल की आवाज आती रहती है जो कि बहुत कह रहे कि आत्मा को सुकून दे रही थी। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा का पुल पार कर हम मंदाकिनी के किनारे किनारे अगस्त्य मुनि पहुंचे। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा का वो जो पुल बना हुआ था उसको पार करते हैं और मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे वो एक स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है अगस्त्य मुनि। यह अगस्त्य मुनि की तपोभूमि है। यहाँ विशाल घाटी है, अनेक मंदिर हैं। मद महेश्वर पहुंचकर तो जैसे सब कुछ भूल गए। गुप्त, काशी और उखी मीठ भी रुके। तो वहां पर जो अगस्त्य भूमि जगह है वहां पर अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी। बहुत बड़ी घाटी है, बहुत सारे मंदिर हैं। वहां एक जगह एक मंदिर था मद महेश्वर। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कर तो सब कुछ भूल ही गए हैं। वहां पर फिर वो गुप्त काशी और उखी मठ भी रुकते हैं। उखी मठ ऊषा अनिरुद्ध और आख्यान से संबंधित है। सोनप्रयाग होकर अंत में गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड तक आ गए। लेखक रास्ते में सोनप्रयाग पड़ा और फिर यहीं तक बस जा सकती थी। यहाँ भी गर्म कुंड है। यहाँ पर भी गर्म पानी का कुंड है जिसमें यात्री स्नान करते हैं। खाने पीने और रात्रि विश्राम का ठीक प्रबंध है। ठीक ठाक सब मतलब प्रबंध वहां पर मिल गया। अब 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पर जाना था। आगे का मार्ग कितना था, 19 किलोमीटर का मार्ग दुर्गम था, कठिन था। पैर फिसला तो गहरी घाटी में जाने का डर रहता था, परंतु केदारनाथ की जय बोलते हुए यात्रियों के साथ हम भी केदारनाथ जा पहुंचे। बहुत लंबी ऊंची चढ़ाई है। अगर मतलब रास्ता इतना कठिन, अगर पैर फिसला तो सीधा गहरी घाटी में आप जा गिरोगे। लेकिन मन में उत्साह था। केदारनाथ भगवान की जय बोलते हुए वो पहुंच गए केदारनाथ। ऊपर बर्फीले पर्वत, उनकी गोद में यह कलात्मक सुंदर मंदिर। मंदिर में चट्टान जैसा ही शिवलिंग। अंदर दीवार पर कुंती और 5 पांडव की मूर्तियां भी हैं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पहले पांडवों ने ही कराया था। तो बहुत सुंदर मंदिर है।
केदारनाथ जी का। और जो शिवलिंग है वो भी ऐसा है जैसे चट्टान का ही बना हो। अंदर की दीवार पर कुंती और पांचों पांडव की मूर्तियां भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का सबसे पहले जो निर्माण किया गया था वो पांडवों के द्वारा ही किया गया था। मंदिर के द्वार पर नंदी की विशाल मूर्ति है, मतलब शुरुआत में आपको नंदी जी मिलेंगे। भैरव शिला और मनु गुफा भी निकट ही है। शंकराचार्य जी की समाधि भी यही है। बिना किसी भेदभाव के सभी तीर्थयात्री वहां श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं। केदार घाटी बहुत ही आकर्षक है। इस क्षेत्र में तुंगनाथ का मंदिर, रावण शिला, रुद्रनाथ गुफा एवं फूलों की घाटी भी है। यहाँ से कुछ दूर प्रसिद्ध गोपेश्वर मंदिर है जो चमोली जिले में है। तो वहां के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या देखा उन्होंने। भैरव शिला, मनु गुफा, शंकराचार्य जी की समाधि, बहुत आराम से सभी चीजों के आप दर्शन कर सकते हैं बिना भेदभाव के। बहुत ही सुंदर है केदारनाथ जी की घाटी। यहाँ पर तुंगनाथ का आप मंदिर देखेंगे, रावण शिला, रुद्रनाथ गुफा और फूलों की घाटी भी आप सब देख सकते हैं। थोड़ी ही दूर अगर आप जाएंगे तो आपको गोपेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए मिलेंगे जो कि चमोली जिले में है। केदारनाथ के दर्शन के उपरांत बद्रीनाथ के दर्शन की लालसा थी, बस लौटी और फिर से रुद्रप्रयाग पहुंचे। अब केदारनाथ जी के दर्शन हो गए तो अब बद्रीनाथ जी के करने थे, तो फिर से बस लौटकर रुद्रप्रयाग आ जाती है। अब अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ की घाटी में घने चीड़ वृक्षों की कतारें साए साए कर रही थी। अब वो कहाँ चले, पहले चले थे मंदाकिनी के किनारे किनारे, अब अलकनंदा के किनारे किनारे। रास्ते में चीड़ वृक्षों की पूरी पंक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि उनसे गुजरकर हवा साए साए की आवाज कर रही थी। उनके बीच अलकनंदा और पिंडर के संगम पर कर्णप्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है और बना है कर्णप्रयाग। कभी यहाँ दानवीर कर्ण ने सूर्य की तपस्या की थी। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग पहुंचे जहां अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम है। तो अब कर्णप्रयाग नाम इसलिए क्योंकि वहां पर कर्ण ने सूर्य भगवान की मतलब पूजा की थी। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग आते हैं, वहां पर भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिल रहे हैं। चमोली से पीपलकोटी और गरुण गंगा होते हुए हमारी बस जोशीमठ पहुंची। रास्ते में चमोली पड़ा, पीपलकोटी पड़ा, गरुड़ गंगा पड़ी और फिर जोशीमठ पहुंच गया लेखक। यह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आदि शंकराचार्य की तपस्या है या उनका एक मठ भी है, तो बहुत मतलब महत्व वाली जगह है क्योंकि यहाँ पर शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी और उनका मठ भी बना हुआ है। इसी जगह नृसिंह, नवदुर्गा, वासुदेव आदि के सुंदर मंदिर भी हैं। यहाँ पहाड़ियों पर फल खूब होते हैं, बहुत मतलब ज्यादा आपको फल देखने को मिलेंगे पहाड़ी स्थानों पर। जोशी मठ के आगे विष्णु प्रयाग है, आगे क्या बड़ा विष्णु प्रयाग। यहाँ अलकनंदा और धौली का संगम होता है। अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, धौली नदी। इसके आगे गोविंद घाट पहुंचे। यहाँ से एक रास्ता प्रसिद्ध फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब की तरफ साहिब के लिए जाता है। तो जब वो गोविंद घाट पहुंच जाते हैं वहां से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की तरफ जो कि सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। हेमकुंड साहिब लक्ष्मण जी की तपस्थली है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तप किया था। सिख यात्रियों की संख्या भी यहाँ काफी होती है। लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पर तप किया था और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने भी तप किया था, इसलिए यहाँ पर सिख यात्री भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम गोविंद घाट से पांडुकेश्वर होते हुए हनुमान चट्टी पहुंचे। अब वो आ गए हैं वापस, पांडुकेश्वर रास्ते में पड़ा और फिर हनुमान चट्टी आ गए। अब इससे आगे पर्वतों के बीच खुला मैदान आता है। दोनों ओर के पर्वतों को नर और नारायण कहते हैं तथा इसी बीच में बद्रीनाथ का धाम है। अब आगे का रास्ता जो पर्वतों के बीच खुला हुआ सा है, खुला सा मैदान है, पर्वतों के बीच पड़ेगा। दो पर्वत है, एक पर्वत का नाम है नर और दूसरे का नाम है नारायण। बच्चों जो दो पर्वत है ना जिनका नाम है नर और नारायण, उसी के बीच में बद्रीनाथ का आपको धाम मिलेगा। बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। और अलकनंदा के किनारे तप्त कुंड है, इसमें स्नान करने से समस्त थकान दूर हो जाती है। कुंड के सामने ही बद्री नारायण जी का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर जो तप्त कुंड है ना, उसमें अगर आप स्नान करते हो तो आपकी सारी थकान मिट जाएगी जो कि आपको चढ़ाई के बाद हुई है। और सामने ही कुंड के सामने ही बद्रीनाथ जी का जो संसार में प्रसिद्ध मंदिर है वो है। शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकलकर स्वयं बद्रीनाथ जी की विशाल मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में की थी। तो उन्होंने नारद कुंड में स्नान किया था जब शंकराचार्य जी ने उसने वहां से निकलकर उन्होंने बद्रीनाथ भगवान जी की जो मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति, उनकी स्थापना इस मंदिर में की थी। उत्तर भारत के इस मंदिर का पुजारी केरल का नंबूदरी ब्राह्मण ही होता है।
मतलब इस मंदिर का जो पुजारी बनते हैं वो हमेशा केरल का जो नमुंद्री जो ब्राह्मण होते हैं वो बनते हैं हमेशा। तप्त कुंड के अतिरिक्त यहाँ प्रहलाद धारा, नारद कुंड आदि है। तो यहाँ पर आपको तप्त कुंड के अलावा प्रहलाद धारा मिलेगी, नारद कुंड मिलेगा। इसी प्रकार अनेक प्रसिद्ध शिलाएं भी हैं, मतलब बहुत सारी प्रसिद्ध शिलाएं यानी कि पत्थर हैं। ब्राह्मण कपाल भी यहाँ का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, ब्राह्मण कपाल। चारों ओर प्रकृति के वैभव के बीच हमारे सांस्कृतिक तीर्थ भरे पड़े हैं। मार्ग में व्यास, गणेश एवं मुचकुंद गुफाएं और केशव प्रयाग में भीम पुल आदि हैं। तो अगर आप मतलब आप देखोगे चारों तरफ प्रकृति ने, कुदरत ने इतने सुंदर सुंदर तीर्थों को बनाया है जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। रास्ते में लेखक ने व्यास, गणेश और मुचकुंद गुफाएं भी देखी। केशव प्रयाग में उन्होंने भीम पुल देखा। हम लौटकर पुनः बस से यात्रा करते हुए हरिद्वार आ गए। अब वापसी की यात्रा है, हरिद्वार आ गए लेकर। उत्तराखंड की यह एक यात्रा है, परंतु हिमालय का सौंदर्य तो शब्दों की सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। उसी क्षेत्र में नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी जैसे पर्यटन के स्थल भी हैं और तीर्थ तो अनेक हैं। हमारी संस्कृति का क्रीड़ांगन है हमारा यह उत्तराखंड। तो कह रहे हैं कि मतलब इतना सुंदर है हिमालय, इतनी सारी चीजें उसमें सौंदर्य तो भरा पड़ा है। मतलब इतना सुंदर है हिमालय कि हम उसको शब्दों की सीमा में नहीं बांध सकते। मतलब उत्तराखंड में ही पड़ते हैं नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी जैसे बहुत बहुत सुंदर पर्यटन स्थल जहां पर आप घूम सकते हैं और तीर्थों की तो गिनती ही नहीं है। तो हमारी जो संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति का जो एक खेल का मैदान है वो है एक तरीके से उत्तराखंड। और लेखक हैं डॉक्टर लोकेश्वर शर्मा जी। तो बहुत सुंदर उत्तराखंड का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तपोवन, तपस्या योग्य वन। सुषमा, सौंदर्य, आगार, घर निवास। प्रहरी, पहरेदार, असीम, सीमा से अधिक, दर्शनीय, देखने योग्य, प्रबल, अत्यधिक वेग से। तो ये है शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। हिम का मुकुट कहा जाता है अरावली को, नीलगिरी को, सतपुड़ा को, हिमालय को। तो हिम का मुकुट कहा जाता है हिमालय को। पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है श्रीलंका को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को, महाराष्ट्र को। तो ये कश्मीर को कहा जाता है। गोमुख गंगोत्री से दूर है, लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर। यह जगह लगभग 18 किलोमीटर। अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में, नंदप्रयाग में, केदारनाथ में, हरिद्वार में। तो जो बच्चों अलकनंदा एवं मंदाकिनी मिलती हैं वो मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। अगला है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। भारत क्या जगह, भारत सैलानियों के लिए स्वर्ग है। हिमालय पर्वत की श्रेणियां कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं। हरिद्वार, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब शिव, हरि और हर दोनों का द्वार है। भैरव घाटी से गंगोत्री केवल 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें सही गलत बताना है। करते हैं। उत्तर काशी, उत्तर की काशी है, बिल्कुल सही। हेमकुंड साहिब आदि शंकराचार्य की तपस्थली है, नहीं ये लक्ष्मण जी की तपस्थली थी और गुरु गोविंद साहब की। श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, बिल्कुल सही। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली का संगम नहीं होता, ये गलत है, धौली का संगम होता है। लंका चट्टी से 30 किलोमीटर दूर भैरव घाटी है, नहीं, लंका चट्टी से केवल 3 किलोमीटर दूर ही है भैरव घाटी, गलत हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। हमें मिलान करना है, 2 कॉलम है और बा। तो चलिए करते हैं। भारत का मुकुट हिमालय, ऋषियों का तपोवन, तीर्थ स्थान अमरनाथ, आदि शंकराचार्य, हरिद्वार का नाम मायापुरी, गढ़वाल नरेश की राजधानी श्रीनगर। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से उत्तराखंड की यात्रा की और जाना कि हमारा उत्तराखंड कितना सुंदर है, प्राकृतिक नजारों से भरपूर है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।